आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। मरकजी वजारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि NPR अपडेट करने के दौरान आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। हालांकि इसके लिए दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। NPR को अपडेट करते वक्त ना तो किसी तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे और ना ही कोई बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक NPR को सिर्फ अपडेट किया जा रहा है, जिसमें पहले से ही 119 करोड़ लोगों का डाटा बेस है और NPR को अपडेट करने की कार्रवाई मकानों की फहरिस्त साजी के साथ ही 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के दरमियान पूरी की जाएगी। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक रजिस्टर अपडेट करने से मुतालिक पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसे तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लोगों ने दोबारा नोटिफाई किया है। इतना ही नहीं, मर्दमशुमारी की तरह NPR के लिए भी प्री टेस्ट तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हुआ था, जिसमें ना तो किसी तरह की दिक्कत आई और ना ही कोई शिकायत सामने आई। पहली मरतबा NPR 2010 में तैयार किया गया था। साल 2015 में NPR को अपडेट किया गया। और आलमी चैलेंजों और भारत के रोल पर होने वाले बावकार रायसीना डायलॉग के 5वें एडिशन का कल दूसरा दिन था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल रायसीना डायलॉग्स में कहा कि हम दहशतगर्दी से सख्ती से निमट रहे हैं। अब हम बचने वाले नहीं बल्कि फैसला लेने वाले बनेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि एक वक्त था कि जब हम काम के मुकाबले बातें ज़्यादा करते थे, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। वज़ीर ख़ारजा ने भारत चीन रवाबित पर कहा है कि दोनों ममालिक के लिए रवाबित में तवाज़ुन अहम है और हम एक दूसरे के साथ चलना होगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा कि अमेरिका, जापान और दीगर ममालिक की जानिब से नए हिंद बहरुल काहिल का तसव्वुर मौजूदा ढांचे को नई शक्ल देने की कोशिश है। हिंद बहरुल काहिल के तसव्वुर पर उन्होंने कहा कि किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। सरगई लावरोव ने कहा कि भारत और ब्राज़ील का अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कौंसिल में होना ज़रूरी है। और रायसीना डायलॉग 2020 में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि मशरिक़ी वस्ता में अमेरिकी फ़ौज के ख़िलाफ़ ईरान की तरफ से अब मज़ीद हमले नहीं होंगे और ये कि ईरान ने जो भी किया वो अपने दिफा में किया है। वहीं रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। रायसीना डायलॉग से अलहदा 12 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के साथ ही कॉमनवेल्थ और SCO के लीडरों ने वज़ीर आज़म मोदी से इज्तिमाई मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। और बर्री फौज के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के आर्मी हाउस में मुनक़िद प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर सदर जमहूरिया, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने यहाँ एक नुमाइश का भी मुआयना किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे कारोबार करने में आसानी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का संग बुनियाद रखते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम भारत को $5 खरब की मईशत बनाने के विजन और मिशन दोनों को समझने के लिए सही राह पर गामजन है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप को मुश्तरका किया है, जिससे रोजगार की फराहमी में मदद मिलेगी। और जम्मू कश्मीर से मुतालिक मोदी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। 18 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान 36 वुज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे और 6 दिनों में तकरीबन 60 मकामात पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फ़ायदे के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मुतालिक मरकज़ के मंसूबों पर भी लोगों से बातचीत करेंगे।
روس کے وزیر اعظم دمتری میدویدیو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت پھر سے تشکیل دی جائے گی۔ وہیں صدر ولادیمیر پوتن نے پارلیمنٹ کو روس کے وزیر اعظم اور دیگر اہم عہدوں پر انتخاب کا اختیار دینے کی تجویز پیش کی ہے، جو روس کے آئین میں بڑی تبدیلی ہے۔ وہیں صدر پوتن کے اس بیان کو 2024 میں ان کی مدت کار ختم ہونے کے بعد ان کے منصوبوں کے بارے میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، شب بخیر۔